वेलकम टू ज्वालन अमृता सिंह एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है, जो कि आप लोगों की कल से एग्ज़ाम चालू होना है। तो देखिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से अनुभवी शिक्षक के द्वारा अलग अलग तैयारी कराई जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज देखते हैं हम इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अपना टेस्ट लगाइएगा, स्कोर कमेंट सेक्शन पर सभी को बताना है। एक कंपटीशन करते हुए क्वेश्चंस को अटेंड करते जाना है कि आपको एक भी क्वेश्चंस आपकी गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ कहाँ स्थापित है। तो यहाँ गुजरात, केरल, लद्दाख, राजस्थान, बताइएगा कहाँ है। कमेंट्स कीजिए सभी लोग, कमेंट्स में अपना आंसर आपको बताना है। कमेंट्स कीजिए सभी लोग। तो बताइए, आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि है लद्दाख, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो कि भारत सरकार ने जो कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया था। यह इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन गया। हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चंस में कवर होंगे। कम समय में बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। बताइए यहाँ किससे संबंधित है। मिसाइल, मानव अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह लॉन्च या ड्रोन, बताइएगा यहाँ किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ संबंधित है मानव अंतरिक्ष मिशन, जो यहाँ इसरो का यहाँ मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसरो का यहाँ मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। आपसे ये पूछ सकता है कि मानव अंतरिक्ष मिशन इसरो के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पहला मानव अंतरिक्ष था, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू इक्वालिटी देता है। बताइएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32, बताइएगा। तो यहाँ होता है अनुच्छेद 14, जो कि यहाँ सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या करता है, समानता का अधिकार देता है, जो कि अनुच्छेद 14 में इस चीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन डस्ट किस देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है। तो यहाँ नेपाल, तुर्की, श्रीलंका या जापान, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, जो कि भूकंप के बाद भारत में तुर्की की मदद के लिए यहाँ चलाया गया था। ये भी याद रखिएगा। आपको ये तो पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, पर इसका जो मेन जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपके यहाँ 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टेस्ट जरूर लगाइएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी तैयारी आप लोगों की होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न से संबंधित पहली महिला कौन थी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आता ही है। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या मदर टेरेसा या लता मंगेशकर, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी है उनको भारत रत्न किस सन में मिला था। ये आपसे कब मिला था। तो 1971 में, ठीक है।
किसको मिला था? इंदिरा गांधी को। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? यहाँ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर बिहार? बताइए। यहाँ पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने में ही इंपॉर्टेंट लगते होंगे, है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। 22 अप्रैल, 5 जून, 8 मई, 8 मार्च या 1 मई? बताइएगा। विश्व पर्यावरण जो संरक्षण है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ मनाया जाता है 5 जून को, जो कि हर साल 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि CPU का पूरा नाम क्या है? क्या है CPU का यहाँ पूरा नाम आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है। पूछा गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है? CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है ना। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? किसने किया था ये भी ध्यान रखना है, और कब शुरू किया गया था, किस सन में शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1940, 1942, 1930 या 1947? तो यहाँ शुरू किया गया था 1942 में, जो कि किसने किया था? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, है ना। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। तो ये क्वेश्चन है बाघ, जो कि बाघ भारत की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नीति आयोग कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था नीति आयोग? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नीति आयोग से तो कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 2014 में, 2015 में, 2016 में, 17 में। 2015 में नीति आयोग की जगह नीति आयोग बना, योजना आयोग की जगह में। तो ये है कि योजना आयोग की जगह में नीति आयोग बना था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के लेखक कौन है? कौन है रामायण के लेखक? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं फोटोस्थैमित में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फोटोस्थैमित में कौन सी गैस उपयोग होती है? कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसमें उपयोग होती है कार्बन, जो कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो यहाँ है मुंबई में, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? कहाँ है? तो कहाँ है? तो यहाँ है हुबली में, जो कि कर्नाटक की हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो ये रहे आपके आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की टेस्ट प्रैक्टिस डेली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।